तो हैं चित जल पावक गण समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। और गंध रूप रस स्पर्श और शब्द ये 5 तन्मात्र माने गए हैं। श्रोत्र त्वचा चक्षु रसना नासिका वाक पाणी उपस्थ वायु और 10 इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 अंतःकरण, इनको मिलाकर के 24 तत्व होते हैं। इन 24 तत्वों से सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है और इसी में जीव रहता है। तुमने कहा कि इनके बीच में ब्रह्म रहता, नहीं, ब्रह्म तो हृदयाकाश में रहता है। ब्रह्म तो हृदयाकाश में रहता है, ब्रह्मांड में रहता है। और ब्रह्म सर्व में व्याप्त है, ब्रह्म सर्व में व्याप्त है, लेकिन जीव का स्थान, इसमें जीव फंसा होता है। तो जीव फिरे माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। राजकुमार, मैंने कहा था, आपने मेरे विषय को समझा नहीं, क्योंकि परशुराम की वाणी को समझने के लिए जैसे सिंगनी के दूध को दूहने के लिए सिंगनी के दूध को किसी लौह पात्र में नहीं दुहा जा सकता, तांबे के बर्तन में नहीं दुहा जा सकता, पीतल के पात्र में नहीं दुहा जा सकता, उसे स्वर्ण पात्र की आवश्यकता होती है। ऐसे ही परशुराम की वाणी को समझने के लिए लक्ष्मण रूपी लौह पात्र की आवश्यकता नहीं है, उसे तो राम रूपी स्वर्ण पात्र की आवश्यकता है। तो हमारी बात को समझ ही नहीं सकते हो। अगर मैं धनुष तोड़ने वाले को जीव नहीं मानूंगा, मैंने कहा था कि जिस प्रकार से ये इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, इनके बीच में जीव छिपा होता है। अगर ये इंद्रियां इंद्रिय रूपी राजा सब चले जाएं, तो वो जो धनुष तोड़ने वाला रूपी जीव है हमें प्राप्त हो जाएगा। हमारे कहने का भाव ये था और तुम उसको समझ ना पाए। तुम कह रहे हो धनुष तोड़ने वाला ब्रह्म है। अगर हम धनुष तोड़ने वाले को ब्रह्म मान लेंगे, धनुष तोड़ने वाले को अगर हम ब्रह्म मान लेंगे, तो हमारा तुम्हारा जो ये संवाद का क्रम है ये रहेगा, समाप्त हो जाएगा। अगर हम उसे ब्रह्म मान लेंगे तो फिर अपना धनुष दे देंगे, जय जयकार के चले जाएंगे, तो ये कोई क्रम नहीं बनेगा। इसलिए हम उसे जीव मानते हैं। जब उसकी हम परीक्षा लेंगे, हेलो, हाँ, 50 मुद्राएं श्री जयप्रकाश पूर्व प्रधान बंधौली वालों की तरफ से लक्ष्मण और परशुराम जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान हो रहे हैं। रामलीला मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी सुंदर भाव है। ऐसे सत्संग में जो अपने धन का व्यय करते हैं, धन को खर्च करते हैं, नृत्य आदि में व्यसनों में, तो बहुत से लोग पैसा खर्च करते हैं, लेकिन सत्संग में जब इस धन को खर्च किया जाता है तो वो लक्ष्मी महालक्ष्मी बन जाती है। राजकुमार लक्ष्मण, मैं अगर धनुष तोड़ने वाले को ब्रह्म मान लूंगा या तुम्हारे भैया राम को ब्रह्म मान लूंगा, तो मेरा चरित्र यहीं से समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं न राम को ब्रह्म मानता हूं, न धनुष तोड़ने वाले को ब्रह्म मानता हूं। जब वो मेरे सामने आएगा, क्योंकि एक सिद्धांत कहता है कि जाने बिन न होए परतीत और बिन परतीत होए नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाए और जिमि खगेश जल के चिकनाई। जब मैं उसे जानूंगा तब मानूंगा। अभी वो हमारे सामने तो आवे, जब हमारे सामने आ जाएगा तब उसे पहचान लेंगे, और जब उसे जान लेंगे तब हम उसे मानेंगे, फिर हम उसको समझ जाएंगे। तो धनुष तोड़ने वाला हमारे सामने तो आवे पहले, जब सामने आएगा तब हम उसे जानेंगे। तुम उसे लाख कहो कि वो ब्रह्म है। हाँ, 50 मुद्राएं
हरगोविंद दुकानदार जी की तरफ से लक्ष्मण व परशुराम जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान हो रहे हैं। रामलीला मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भाव है। लक्ष्मण मैंने इसीलिए कहा था कि श्रोता कम संख्या में जरूर है, लेकिन एक श्रोता 1000 के बराबर है। आज भीड़ पता नहीं क्यों कम है। नहीं, मैं जब राम जानकी मंदिर में होती थी कई वर्ष पहले, वहां मैं आया था एक बार, और ये ऋषिकेश थे लक्ष्मण के रूप में। बहुत भीड़ हुई थी, और बहुत भीड़, बड़ी अपार भीड़ थी, और बहुत देर तक चला था संवाद। हाँ, नहीं, समय तो यही था। हाँ, लेकिन वो समय कुछ दूसरा होगा, ये कुछ अंतर है। चलिए, जितने हैं उतने बहुत अच्छे हैं। उसी में हम अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करेंगे। तो राजकुमार लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाला ब्रह्म नहीं है, मैं कह रहा, अभी कह रहा हूं। जब जान जाऊंगा तब मानूंगा, अभी नहीं मानूंगा। तुम्हारे भैया राम भी ब्रह्म नहीं है। अब एक तर्क तुम बार बार कर रहे हो, उसका भी मैं खंडन किए देता हूं। फिर कितनी बार भी कहते रहो, क्योंकि एक बात को बार बार कहने से उसका महत्व समाप्त हो जाता है। मैंने कहा था कि धनुष तुमने हमारा अपमान किया है। तुमने कहा नहीं, मैंने आपका अपमान नहीं किया, परस धारण करने वाले का अपमान किया है। मैंने कहा कोई प्रमाण नहीं, कोई ग्रंथ प्रमाणित नहीं कर सकता, कोई शास्त्र प्रमाणित नहीं कर सकता, कोई सोरठा, दोहा, छंद, श्लोक कहीं से भी सुना दो हमें कि लक्ष्मण ने परशुराम का अपमान नहीं किया। मैं स्वीकार कर लूंगा। कोई भी श्लोक प्रमाणित कर दो, कहीं से भी हमें सिद्धांत बता दो कि लक्ष्मण ने परशुराम का अपमान नहीं किया है। और मैं प्रमाणित करता हूं कि किया है। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, और बोले परस धरई अपमाने। सीधे अपमान किया। परशुराम मेरा नाम है, मैं परस धारण करने वाला हूं, परस धारण करता हूं, और तुम परस धारण करने वाले का अपमान कर रहे हो, तो हमारा अपमान कर रहे हो। फिर आपने अपने दूसरे तर्क में कहा कि मैं प्रमाणित करता हूं, और प्रमाण दिया। क्या प्रमाण दिया? बोले देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने अभिमान के सहित कुछ कहा है आपके कुठार धनुष्बाण को देख करके। तो यहाँ तो कहने की बात है, सम्मान अपमान की तो कोई बात है नहीं। हम सीधे अपमाने का प्रमाण दे रहे हैं, और तुम कहने की बात कर रहे हो। वहां न मान शब्द है, न अपमान शब्द है। देखा तो तुमने हमारा जनेऊ भी है। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो के, जो कुछ कहो सहोरिस रोकी। तुमने ये भी तो देखा है, तो देखने से क्या होता है? तुमने हमारा अपमान, अगर तुम हमारा अपमान न करते तो हम ये क्यों कहते हैं किरण बल कालवश? हमें कहने की आवश्यकता नहीं थी। इसके पहले हमने तुम्हें कुछ कहा? जब से यहां मिथिला में आया हूं, विचार करना, इस पर विवेक का प्रयोग करो। अच्छे राजकुमार हो। जब से मैं मिथिला में आया हूं, हमने तुम्हारा नाम तक नहीं लिया, हमने तुमसे कुछ नहीं कहा। और जब सुने मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस्तरई अपमाने, तब हमने तुमसे कहा रे न बालक काल बस। इसके पहले अगर तुम्हें कुछ कह देते तो तुम कहते हैं। और तुम्हारे भैया को भी हमने कुछ नहीं कहा है। भैया को नहीं कहा, भैया से कहा है कि सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। जय शिव धनु तोरा, जिसने धनुष तोड़ा है। शो बिलगाय बिहाय समाजा। बोलिए। और ये 51 रुपए का प्रेम प्रसून विपिन राजपूत, उनके द्वारा लक्ष्मण परशुराम संवाद पर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। शो बिलगाव
विहाय समाजा न तुम्हारे जय हैं सब राजा। तो ये मैंने किसके लिए कहा? सो जिसने धनुष तोड़ा। तुम्हारे राम को मैंने कुछ नहीं कहा, और जब तुम्हारे राम को मैंने कुछ नहीं कहा तो तुम्हें ये कहने की आवश्यकता नहीं। अब एक विषय को लेकर के तुम पीछे पड़े हो, बार बार उसमें तर्क कर रहे हो। एक श्लोक बार बार इन्होंने कहा कि ब्राह्मण के श्रुति पुराण उभो नेत्रों, दो नेत्र होते हैं। बोले ब्राह्मण के पट्टी बांधो आंख में। श्रुत पुराण, ब्राह्मण अंधा भी हो तो श्रुत पुराण के द्वारा वो ज्ञान कर लेता है, जान लेता है। राजकुमार वेद के द्वारा ब्राह्मण जान लेता है। अच्छा ये बताओ, वेद के द्वारा ब्राह्मण जानता है, फिर मैं दोबारा अपने उसी बात को पुनः कह रहा हूं क्योंकि लक्ष्मण बार बार तर्क कर रहा है, इसलिए। आइए भैया ऋषिकेश। बोले वेद के द्वारा जान सकता है, लेकिन जैसे कोई ब्राह्मण हो भैया, जैसे कोई ब्राह्मण हो और ब्राह्मण का कोई अपना मरा पड़ा हो, ब्राह्मण हो और ब्राह्मण का कोई अपना मरा पड़ा हो, कोई मार के डाल दे, तो उसके उतने समय बताओ ब्राह्मण वेद पढ़ेगा कि क्रोध करेगा? और ये 51 रुपए का पुरस्कार दया सिंह मुखिया उनके द्वारा लक्ष्मण परशुराम संवाद पर दिया जा रहा है। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें धनुष टूटा है, हमें धनुष तोड़ने वाला चाहिए। हम वेद पढ़ने नहीं आए हैं यहाँ, हम वेद पढ़ने नहीं आए, हमें धनुष तोड़ने वाले की खोज है। हमें धनुष तोड़ने वाले को ढूंढना है, और धनुष तोड़ने वाला जब मिल जाएगा तब उसका साक्षात्कार करूंगा, और फिर जैसा होगा, अगर धनुष तोड़ने वाला पूजनीय होगा तो उसकी पूजा करूंगा, अगर वो अर्चनीय होगी तो अर्चना करूंगा, अगर वो दंडनीय होगा तो उसे दंड दूंगा। तुम कह रहे हो कि वेद के द्वारा जब हमें वेद की आवश्यकता नहीं। अब रुको, तुमने कहा कि गाय की आंख में पट्टी बांध दो तो वो अपने बच्चे को खोज लेती है। हम गाय नहीं है, हमें ये सब ना बताओ। हम धनुष तोड़ने वाले को क्रोध से खोजेंगे और क्रोध से पाएंगे। और तुमने ये नहीं बताया, हमने कहा था धनुष तोड़ने वाला अगर उसने अच्छा कार्य किया है तो क्यों नहीं कहता कि धनुष मैंने तोड़ा है? बोलिए अब इस पर। और ये 51 रुपए देवकरण नन्ना राजपूत बंधौली वालों की ओर से प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। मोह रूपी रात्रि में आप हमें विश्वास होगा कि आप पूर्ण रूप से मोह रूपी रात्रि में ही विचरण कर रहे हो। इसीलिए आप जो उत्तर कर रहे हो ठीक ठीक नहीं कर रहे हो। क्या कह रहे हो? हम गाय नहीं है। अरे आप गाय है ही नहीं है, बछड़े हो। बछड़े प्रमाणित करूं, धनुष भंजन हार ही गाय है। गाय को माता शब्द संबोधित किया जाता है। गाय मां के रूप में संबोधित होती है। अब वो करता क्या है? धनुष भंजन हार। अब आप बछड़े हो और आप हमारा गाय कहने का अर्थ ये है कि गाय माने सीधा होना। बीच में नहीं, तो हम सीधे नहीं हैं। बीच में नहीं, गाय माने सीधा नहीं, बीच में नहीं। रुक जाओ, हम गाय नहीं, हम सीधे नहीं हैं, हम क्रोधी ब्राह्मण हैं, समझ लो। हम कौन सी सीधे हैं? नहीं सीधे नहीं तो कर ही क्या सीधे लोगे? नहीं है। आप अगर टेढ़े हो, तुम टेढ़े से भी टेढ़े हैं। तो आप सुनो, टेढ़े हो? हाँ टेढ़े हैं। बहुत चक्कर में न पड़ना। अगर आप ये सोच रहे हो गौरवर्ण है, शांत है, सुंदर है, तो उस पर विचार, उस पर ध्यान न देना। आप इस समय पूर्ण रूप से क्रोध के वशीभूत हैं। और जब क्रोध के वशीभूत है, थोड़ा बड़ा नहीं। ये बताओ, क्रोध अच्छा होता है कि बुरा होता है? क्रोध अच्छा होता है। नहीं, क्रोध अच्छा होता है कि बुरा होता है? क्रोध बुरा होता है। हमें तो अच्छा नहीं लगता कि क्रोध अच्छा होता है। अच्छा, क्रोध अच्छा नहीं होता? な तो फिर तुमने क्यों क्रोध किया? कब?
जिस समय राजा जनक ने कहा वीर विहीन मही में जानी, जय हो देवता, जब जय राजा हो। जनक ने कहा वीर इतना- विहीन मह में जानी, तो माखे लखन कुटिल में भौएं रतपट फरकत नैन रिसुहें। अगर क्रोध अच्छा नहीं होता तो क्रोध तुम क्यों करते हो? माने हमारे लिए क्रोध अच्छा नहीं है, ये करें तो अच्छा है। बस हो गया आपका, हो गया ना? आप इसी पर विचार करो, इसी पर मैं चिंतन दे रहा हूं। इस पर हमने क्रोध किया तो कोई डरा नहीं, कोई दुखित नहीं हुआ, कोई डरा नहीं है ना? और कोई नहीं डरा। जो डरे हैं, लखन सकोप अब रुक जाओ। बचन जब बोले, अब ये कदम बीच में बोलना है, तो कसम खा रखे हो डगमगान आप। मही दे गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने। फिर आगे। डराने माने अब आगे करे कोई नहीं आगे डरा, आगे इतने सरदारी करे बंद हो कोई गई, नहीं ठप डरा। हो गई क्या? भाई इतने इस शब्द सरदारी की समाप्त पकड़ करो। है। आगे तुम इसके कह रहे हो आगे, कोई इसके नहीं आगे, डरा। अर्धाली पूरी करो। सकल इसके आगे। लोग हाँ। सब भूप डराने। और ये बात कटी कि नहीं आगे। कि कोई डरा नहीं? अरे आगे, इसके आगे बस पढ़ो। केवल मैं अपने मतलब की बात अपनी कहता मतलब हूँ। की पढ़ोगे, बीच में बोलोगे, अपनी मतलब की बोलिए। पढ़ोगे, बीच में बोलोगे। अब बोलिए। सकल लोग सब भूप डराने, असी ही हरस जनक सक जाने। जब कभी कोई किसी को दुख दे रहा हो, संतृप्त कर रहा हो, उसे त्रसित कर रहा हो, वहां पर आप क्रोध करो, अच्छे कार्य के लिए क्रोध करो, तो क्रोध निंदनीय नहीं अपितु प्रशंसनीय होता है। और आप बताओ कि तुम्हारा क्रोध कैसे प्रशंसनीय लग रहा हो, प्रशंसा का पात्र बन रहा हो आपका क्रोध? आप बताना, प्रमाणित करना। हमारा क्रोध। हेलो। और ये 50 रुपए का पुरस्कार कृपाल मास्टर राजपूत जी, और 50 रुपए का पुरस्कार राम प्रकाश, इनकी तरफ से प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 50 रुपया राधाचरण भैया की ओर से प्राप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा क्रोध यहां पर निंदनीय नहीं है। हमने जब क्रोध किया है तो कब किया, क्यों किया है? नपने बिलोक जनक आकुलाने, बोले वचन रोष जन जाने जनसाने। और क्या कहा है? वीरों से विहीन है, माता वसुंधरा का अपमान किया है। और जब माता वसुंधरा का अपमान किया है तो आप जैसे हो तो कहो चुप्पे हुई जाए, आप जैसे हो तो चुप्पे हुई जाए कि भैया क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध ना करो। अरे जहां पर कोई किसी को कष्ट दे रहा हो, कोई किसी को अनर्गल सता रहा हो, या कोई किसी के साथ अन्याय कर रहा हो, वहां पर बोलना, वहां क्रोध करना, वहां पर उसे दंडित करना, वह निंदनीय नहीं अपितु प्रशंसनीय होता है। महाराज एक बात आप किए हुई, और आपने प्रश्न चिन्ह लगाया था। हम कहने क्या जा रहे थे, अपने बीच में बात काट दी हमारी। हमने कहा आप क्रोध के वशीभूत हैं, इसीलिए आप उस धनुष भंजन हार को ठीक ठीक जान नहीं पा रहे हो। क्या कह रहे हो, ब्रह्म नहीं है? बोले जाने बिन न होए प्रतीति, पहले जानेंगे तब प्रतीति होगी, है ना? बिन जान तो जानने का क्रम, तो क्या जानने का क्रम है ये? उपाय नहीं छक्कियम न तक्षकेम पराक्रम। उपाक्रम करना चाहिए, उपाय करना चाहिए, ना कि क्रोध करना चाहिए। और जिसे कह रहे हो कि वो जानेंगे नहीं तो मानेंगे नहीं, तो इससे पहले भी कुछ ऊपर है। जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक आप महाराज जान नहीं पाओगे, चाहे जिस कुआं में कूद जाओ। समझे? रुक जाओ, रुक जाओ, तुम कूद जाओ। राम कृपा बिनु सुनु खगेराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। राम की कृपा किनारे रखियो, जानने को आगे किए हो। धारा है, ले ले, जान ले। बहुत सुंदर। बालक कह रहा है कि आपका जो, हमारा जो क्रोध है वो अच्छा, हमने जो क्रोध किया है वो अच्छा किया है। अब विस्तारवाद ना हो महाराज, थोड़ा थोड़ा हो। हमने ज्यादा छुआ नहीं, ज्यादा आपको नहीं किया। अब अच्छा, विस्तार ठीक। करोगे तो फिर
गड़बड़ है। तो बालक कह रहा है कि विस्तार न करो, नहीं तो गड़बड़ है। अब नहीं, ये कह रहा है विस्तार न करो नहीं तो गड़बड़ है, तो हम काहे को इनको गड़बड़ करें भाई? हैं? जब वो कह रहा है कि हम विस्तार गड़बड़ करो, नहीं है, फिर आप अपने लिए फिर समस्या नहीं, खड़ी हो जाएगी, ये याद रखना। हमारे लिए तो कोई समस्या नहीं, फिर याद रखना। हमारे लिए कोई समस्या नहीं, समस्या तुम्हारे लिए हो सकती है। तो राजकुमार, अब देखो तुमने एक बात कही, तुमने कहा था कि हमारे क्रोध से कोई नहीं डरा। देखो हम शब्द पर चोट करते, इन्होंने कहा कि हमारे क्रोध से कोई नहीं डरा, हमने सीधे काट दिया, सकल लोग सब भूप डरा डरे। तुम्हारी बात खत्म, इसी जगह से समाप्त कर दिया। तुमने कहा कि तुम्हारे क्रोध से कोई प्रसन्न नहीं हुआ। क्रोध प्रसन्न करने के लिए थोड़ी होता है, हमने किसी प्रसन्नता के लिए क्रोध नहीं किया। राजा जनक, ये बात मैंने बहुत दिनों से सुना और सुनता चला आया हूं। बोले राजा जनक ने धरती का अपमान किया, धरती मां का अपमान किया है। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। राजा जनक ने धरती मां का अपमान नहीं किया है। मैंने कई बार, अभी मैंने एक जगह कह दिया था, कहीं से कोई प्रमाण नहीं है। मैंने कहा कोई श्लोक, दोहा, सोरठा, छंद कहीं वेद से प्रमाणित करो कि राजा जनक ने धरती का अपमान किया है। राजा जनक ने धरती का अपमान नहीं किया है। बहुत लोग धरती का अपमान किया, धरती का अपमान क्यों करेंगे भाई? धरती माता है तो क्या लक्ष्मण की माता है? राम की माता नहीं है, जनक की माता नहीं है, दशरथ की माता नहीं है। जो धरती में रहते हैं सभी सबकी माता धरती है। बोले जनक ने धरती माता का अपमान कर दिया, धरती माता का अपमान नहीं किया है। जनक ने कहा है वीर विहीन मही मैं जानी। जब उनकी पुत्री का विवाह नहीं हुआ, विचार करिए, इस भ्रम को समाप्त कीजिए राजकुमार, और ध्यान देना, इस पर चिंतन करना। जिस समय राजा जनक ने देखा कि कोई भी धनुष उठाने के लिए वीर नहीं आया, तो नृपन बिलो की जनक अकुलाने, अकुला गए। और जब व्यक्ति अकुला जाता है, अकुलाहट में है, तो कुछ भी कह सकता है। उनकी पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है, प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हो रही है। जरा उससे पूछो, उस पिता से पूछो जिसकी पुत्री की बारात आ गई हो और विवाह न हो रहा हो, उस पिता के हृदय से पूछो पिता को क्या वेदना होती है। तो राजा जनक की पुत्री का जब विवाह नहीं हो रहा था, धनुष नहीं टूट रहा था, कोई भी राजा धनुष नहीं तोड़ रहा था, तो नृपन बिलोक जनक अकुलाने, अकुला गए। अब बोले बचन रोष जनुसाने, क्रोध में सने हुए वाक्य बोले। अकुलाहट में और क्रोध में सने हुए वाक्य जो बोले जाते हैं तो वो वाक्य का प्रमाणित होते हैं। क्रोध में आकर के अगर कोई कुछ कह दे, अकुलाहट में कोई बात कह दे, तो क्या उसे प्रमाण मान लिया जाए? तब राजा जनक ने कह दिया, अब जनिको माखै भटमानी और वीर विहीन मही मैं जानी। अब कोई अपने को वीर ना कहे, मैंने जान लिया कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। तो इसमें बताओ, धरती माता का अपमान किया है कि वीरों का अपमान किया? मैं वीरों का अपमान किया है? इनको बताओ। धरती माता, कहीं कोई प्रमाण नहीं कि राजा जनक ने धरती माता का अपमान किया है। एक उदाहरण कोई दे दे हमको कि धरती माता का राजा जनक ने अपमान किया है। धरती माता का अपमान नहीं किया, उन्होंने कहा धरती में कोई वीर नहीं है। अब मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली है, कोई वीर नहीं जो धनुष उठा दे। तो इसमें वीरों का अपमान है, धरती का माँ का अपमान नहीं है। और ये बनाए घूम रहे, बोले धरती माता का अपमान कर दिया। राजा ने धरती माता का अपमान किया, धरती माता क्यों अपमान करेंगे? इसलिए राजकुमार, तुमने क्रोध किया, बोले माँ खे लखन कुटिल में भऊ है, रुत पर फरकन नैन सऊ है। कह रहे हैं कहीं जनक, ये इनके बोलने की शैली है। कहां पढ़े लिखे हो? कहीं जनक, ऐसे बोला जाता है।
अब बताओ जनक बड़े हैं कि छोटे हैं इनसे? बड़े हैं। जनक कोई छोटे तो नहीं है, बड़े हैं। और उनसे कह रहे हैं कहीं जनक, ऐसे नाम लिया जाता है? अरे कहना चाहिए श्री जनक जी। अच्छा तो इनकी रुक जाओ, अब इसी में उत्तर ले लो। रुको, वो बड़े हैं, रुको, बड़े हैं। रुक आपो जाओ। बड़े हो, आपो बड़े हो, जनको जी बड़े हैं। रुक जाओ, हाँ, बस हाँ, रुक जाओ, उत्तर हाँ, ले। हाँ बोलो। इन चारों वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, आप खाली सिर्फ और सिर्फ जनक की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कौन कहा किस समय कैसे बड़ा और श्रेष्ठ माना जाता है। हम बड़े क्या श्रेष्ठ उम्र- नहीं, रुक हम जाओ, पहले रुक जाओ। बात सुनो, अरे बात आप अब बीच रुक जाओ, हम रुक जाओ, उत्तर ले। अभी हमारा क्रम है ना, उत्तर ले। हमने आप- सोचा कोई सही बात महाराज, बताओगे। आप हमारे क्रम में बीच घुसे हो। रुको, कई जनक, तुम्हें जनक शब्द नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? इसलिए नहीं कहना चाहिए, जनक तुमसे बड़े हैं। जनक तुमसे बड़े हैं, पूज्य हैं, तो जनक जी कहना चाहिए, श्री जनक जी चाहिए कहना चाहिए। और करे कहीं जनक जैसन चुदवानी विद्यमान मणि जानी, तो ये सब नहीं कहना चाहिए। तो जो बोलते हो तथ्यहीन बोलते हो, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है राजकुमार। अब तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाले को आप जानना चाहते हो, तो राम कृपा को किनारे किए हो। एक तुमने प्रसंग लगाया, प्रसंग बनाया, बोले राम कृपा बिनु सोनु खगराई और जाने न जाए राम प्रभुताई। बोले जब उसकी कृपा होगी तभी जान पाओगे। हम कह रहे हैं कृपा ना मिले, कह रहे हैं कृपा को किनारे धरे हो और जानना चाहते हो। हमें राम कृपा की आवश्यकता नहीं है, हम बिना राम कृपा के भी जान सकते हैं। राम कृपा नहीं होगी हम उसे जान लेंगे। कैसे जान लेंगे? तो कह सो जानब सत्संग प्रभाव और लोक हुवेद नयान उपाऊ। मैं उसे सत्संग के प्रभाव से जान लूंगा। बस हो गया, बस हो गया। जनक बड़े हैं, आप भी तो बड़े हो। देखो बड़ों को, बड़ा बड़े का पक्ष ले रहा है। अरे पच्छाधर, अभी उसी जनक से कौजड़, पच्छाधर नहीं कहा जाता है, पच्छधर कहा जाता है। जड़ मतलब जनक को जड़ कह रहे थे। हमने कही जनक जो संचित बानी, ये जड़ कहे तो ठीक। हम बहुत बड़े हैं। अरे बहुत बड़े हो। कितने कह बड़े हो? सकते हैं। क्या आयु है आपकी? हम 16,000 दिव्य वर्ष हमारी आयु है। अच्छा हम 16,000 दिव्य वर्ष के हैं। चलो रुक जाओ, बस जान गए हम। अरे हम तो बोल ही रहे हैं। हमारी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है इनकी आवाज। नहीं तो आ जाओ ना, हो जाए दूध यार। का दूधी यहाँ ये बहुत हल्का पन है। दूधी यहाँ बहुत हल्का ये महाराज और सब चकाचक है, लेकिन ये अब दो दो हाथ हो जाए। नहीं आओ, हो जाए। बाबा बचोगे नहीं, ये समझ निपट लेना। लो। नहीं निपटेंगे, परेशान ना हो। अभी उसका समय नहीं आया, और जब समय आ जाएगा ना बाबा तो दिखोगे नहीं, ये हम कह दे रहे हैं, है ना। जनक बड़े हैं, नहीं बोलना चाहिए, अनुचित बोला। वीर विहीन मही में जानी, वसुंधरा का अपमान नहीं है, वीरों का अपमान है कह रहे हैं। उन्होंने प्रमाण के साथ यह कह दिया कि मैंने जान लिया वसुंधरा में, पृथ्वी में वीर नहीं है। तो क्या ये वीरों का अपमान है कि वसुंधरा का अपमान है? और जब उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया तब बोले गिरा प्रमाण नाई राम पद। तब प्रमाणित भाषा है, ऐसे नहीं है हमने बोल दिया है। थोड़ा विचार लिया करो कि क्या कह रहे हो। जनक बड़े हैं, बड़े हैं, कैसे बड़े हैं? जिसे यह ज्ञान न हो कि हम कह क्या रहे हैं, करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, तो क्या वह बड़ा बड़ा है ना। ब्राह्मण
कितने भी वर्ष का हो, जरूरी नहीं कि 16,000 दिव्य वर्षों का ही हो। जैसे आप 16,000 दिव्य वर्षों के हो, लेकिन आपकी इस समय बुद्धि मैली हो रही है, क्रोध के वशीभूत होकर के। क्रोध का आवरण पड़ा हुआ है, इसलिए आप क्रोध के वशीभूत हुए हैं। इसलिए आप बड़ों में गिनती नहीं है, अज्ञानियों में गिनती है, क्रोधी हो। ब्राह्मण आवश्यक नहीं कि वह 16,000 दिव्य वर्षों का ही हो। अगर ब्राह्मण 1 वर्ष का भी है, या वह अपने किशोरावस्था में है, छोटा है, और अगर उसे ब्रह्मत्व का ज्ञान है, ब्रह्मचर्या ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने, वह ब्राह्मण, वह ब्राह्मणों में श्रेष्ठ माना जाता है, श्रेष्ठ गिना जाता है, जाना जाता है। क्षत्रियों में आयु से बड़ा नहीं होता महाराज। ये क्षत्रिय शब्द बना कैसे, पहले इसको समझो। छात्र शब्द से निष्पत्ति हुई है क्षत्रिय की। इसका अर्थ है कि सब पर बराबर अपनी कृपा बनाए रखे। उनको राजा है तो अपने प्रजा को पुत्रवत स्नेह करे, पुत्रवत रखे, भेदभाव की दृष्टि ना हो। उसे छत्री कहते हैं। वह छत्री माना जाता है, जो दूसरों की रक्षा करे। क्षत्रियों के लक्षण, अरे हम बताएंगे, रुक जाओ। क्षत्रियों के लक्षण आप सीधे प्रश्न कर रहे हो, बाद में फिर नहीं, याद रखना भाई। क्षत्रिय हो तो क्षत्रियों के लक्षण हम बताएंगे। क्षत्रियों के लक्षण, हम क्षत्रियों के लक्षण तो बता रहे हैं। क्या छत्र होना चाहिए? क्या गलत है क्या? नहीं, आप बताओ, गलत बता रहे हैं। और वैसे रुक जो धृतिर्दाक्षम, अरे श्लोक युद्धे चाय पलायनम दानमी स्वरभावश्च छात्र कर्म स्वभावजम। अच्छा, अब आप शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चा पलायनम दानमी स्वरभावश्च छात्र कर्म स्वभावजम। बीच में बोल, केवल रुको, ही काम बोलने वाला नहीं है। बीच में नहीं, रुक जाओ। अच्छा, जो हम बता रहे हैं तो क्या इसी श्लोक से अलग बता रहे हैं? थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा गर्मी लाओ। नहीं, गर्मी है पूरी। आप सुस्त हो रहे हो, हम सुस्त नहीं। आप म्यू बोल रहे हो, हमें कह रहे गर्मी लाओ। क्या हमने इससे अलग भटके बताया? बहुत उसको पीछे ले जा रहे हो। इस श्लोक का पीछे नहीं लिए जा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। आगे लाओ। जनक बड़ा है, हम बड़े हैं, पीछे जा रहे हो। अपमान नहीं करना चाहिए, वो बता रहे हैं। क्यों जनक? ये इधर आओ। जनक तुमसे छोटे हैं क्या? हम उतनी देर से सुन रहे हैं। जो विवेक शून्य हो वो छोटा ही होता है। जनक विवेक शरीर से बड़ा हो जाए, नहीं, जनक शरीर से बड़ा हो नहीं, तो क्या वो बड़ा है? रुक जाइए। विवेक शून्य, जनक विवेक शून्य कैसे? विवेक शून्य है जनक? आप जानो कैसे विवेक शून्य? कैसे जनक विवेक शून्य? आप बताओ कैसे है? हम तो कह रहे विवेक शून्य, सिद्ध करो। आप कह रहे हो केवल रुक जाओ, प्रत्येक एक क्षण रुको। नरपन बिलोक जनक अकुलाने बोले वचन रोष जन स्वाने। जिस समय अकुलाहट में उन्होंने वाक्यों का प्रयोग किया तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो विवेक शून्य हो गए। जब अकुलाहट आई, वही व्यक्ति जब क्रोध में होता है तो दूसरी वार्ता करता है। अष्टांग योगी अष्टांग योगी है, ज्ञानी है, और उन जनक ज्ञानी को तू कह रहा है कि विवेक शून्य। तू कितना बड़ा ज्ञानी है, जनक को कह रहा है विवेक शून्य है। अगर जनक विवेक शून्य होते, हमें अभी कह रहा था कि आप अज्ञानी हो। भाषा न बिगड़े महाराज। क्या कह रहा था? भाषा न बिगड़े। भाषा बिगड़ेगी, भाषा न बिगड़े। क्या कह रहा था कि आप बीच में बोलते हो? क्या कह रहा था? क्या कह रहा था कि आप अज्ञानियों में हो? फंस रहा तो आप बीच में बोलना प्रारंभ कर देते हो। क्या कह रहा था कि अज्ञानी बोल जाते हो, बाद में जब जानते हो कि फंस रहे हैं तो आप बीच में बोलना प्रारंभ कर देते हो। तुम्हें समय दिया। किसी का अध्याय किस श्लोक है? तुम्हें किस अध्याय का श्लोक है? आपने पढ़ा है? तुमने जो ब्रह्मवाणी के किस अध्याय का श्लोक है बताओ? आप गीता पढ़ रहे हो। हमने जो तुम्हें समय दिया उसमें क्या समय नहीं पाए। समाज प्रमाण के लिए बैठी है, उसमें सबसे कम हम बोलते हैं, आपसे कम बोलते हैं। की बातें कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हैं। जब समय दिया तो उसमें तुम बोल नहीं पाए, बीच में आप कर रहे हो, बीच में आप बोलते हो, ये गलत बात है। कृपया दोनों कलाकारों से निवेदन है, एक एक करके बारी बारी से अपनी अपनी बात रखें ताकि लोगों को समझ में आए। अब हम अपनी बात कह रहे हैं, इसके बाद तुम बोलो। हमारी बात पूरी नहीं हुई, नहीं हुई। एक क्रम होना चाहिए, थोड़ी कि तुम ही बोलते रहोगे। क्रम हम अपना क्रम तो पूरा करें। तुम ही बोलते रहोगे क्या?
अब समय सूचक क्या- यंत्र लगा के नहीं, बात, अब क्या- समय सूचक यंत्र से क्या बात होगी। केवल हम सुनने के लगाओ लिए समय खड़े सूचक हैं? यंत्र, आप कितना बोलते हैं हम कितना बोलते हैं। अरे एक हाँ, समय समय सूचक यंत्र, एक अब समय निश्चित करो। हम रोके दे रहे हैं, लेकिन समय सूचक यंत्र के साथ अब होगा संवाद। हाँ ठीक है, समय सूचक के साथ कर लो, चाहे जिससे कौन कर लो, बोलता है? हमें कोई डर नहीं है। दुनिया की कहानी बताते हो, अच्छा, और तुम है? क्या बताते हो? तुम क्या बताते हो? हमने क्या नहीं बताया? जो हम बता रहे हैं आप उसमें बीच में बोल रहे हो। अब तुम जो हमने बता रहे हो हम छत्रियों तुम्हारी के बात लक्षण मान बताए ले। थे, तो क्या गलत बताए थे? नहीं, तुम जो बता रहे हो हम तुम्हारी बात मान ले तो सही है। हम तो तुम्हारी आप बात जो बोल कैसे रहे हो हम मानेंगे? मान ले तो सही है, नहीं, तो हम ठीक है, तो आप भाषा न बिगाड़ो। हम तुमसे नहीं कह रहे हैं कि न मानो, तुम न मानो, हम कभी न बिल्कुल मानो। कभी नहीं मानेंगे। देखो ना ऐसा मानोगे आप, हम नहीं मानेंगे। ऐसा है भाई, एक दूसरे की बात तो कोई नहीं मानेगा, विरोध का मतलब ही क्या हुआ। बस लेकिन बस चतुराई इसमें है कि अपनी अपनी बात सिद्ध करें, अपने अपने तर्क, अपने अपने तर्क अपनी अपनी बात सिद्ध करें। ये या- बात। बस ये यही भी एक तो चतुराई हो है। कि बीच में ना बोले। बस बीच में ना बोले कोई, अपनी अब तो बात गीता पूरी की करें। श्लोक बोलने लग चलिए, रहे हो। मैं सुनिए, तो हम गीता की रुक श्लोक जाइए, से क्या रुक जाइए, अलग टीका कर रहे थे क्या? रुक जाइए। ये विषय न बनाओ। हम क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हो, हमें अपने को प्रमाणित करना है। हम क्या कह करके प्रमाणित कर रहे हैं? आप जो चाहो आप बोलिए, हम जो चाहेंगे अपने क्रम में हम बोलेंगे। तो हम- अब आप हम बोलते हैं, आपने क्रम बनाया था, अब हमने आपका- क्रम बना, आपने नहीं। क्रम बना के दिया, हमने क्रम आपको बना के दिया। अब आपका हम क्रम दिया है। कि नहीं दिया? सुनिए, रुक आपने जानने का क्रम दिया, हमने आपको उस क्रम दिया, बीच में आप बोल रहे हैं। आप 5 मिनट बोलिए, इसके बाद हम बोलेंगे। बोलिए, बस आप बोलिए, आप बोलिए। जनक बड़े हैं, जनक बड़े हैं। अरे बड़ा क्या सच्चे अर्थों में आयु का नहीं। बड़ा बड़ा माना जाता है। अब बीच में नहीं, बीच में नहीं, अब आप बोलिए, इसके बीच बाद में नहीं, हाँ बीच में नहीं, बीच में ना बोलना। तो आयु का बड़ा बड़ा नहीं माना जाता, इस पर आप विचार करना। और आपने एक फिर से हमने कहा था राम कृपा को किनारे रखे हो, जानना चाहते हो, तो आपने एक कहा, बोले सो जान सत्संग प्रभाव, बोले लो कहू वेद न आने उपाऊ। हम उसको सत्संग के माध्यम से जान लेंगे। अब ये सत्संग कैसे मिलेगा? सत्संग भी तो मिलना चाहिए। तो सत्संग मिलता कैसे है? बोला बिनु सत्संग विवेक न होई, बोला राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। वो भी महाराज राम की कृपा के बिना नहीं मिलेगा। राम कृपा किनारे रखे हो और सत्संग ढूंढ रहे हो, धरा ले लियो। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा सत्संग भी मिलेगा। बोले अगर जानना है तो राम कृपा के द्वारा जानिए। मैंने कहा राम कृपा की कोई आवश्यकता नहीं, हम सत्संग के द्वारा जान लेंगे। तो लक्ष्मण ने फिर ताला बंद कर दिया। कहा अगर वो मिलेगा, सत्संग भी मिलेगा, तो बिन सत्संग विवेक न हुई, और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। बिना राम कृपा के भी हम सत्संग प्राप्त कर लेंगे। कैसे प्राप्त कर लेंगे? राम कृपा नहीं होगी और फिर भी हमें सत्संग मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? आइए मैं प्रमाणित करता हूं। बोले बड़े भाग पाइबे सत्संगा, बड़े भाग पाइबे सत्संगा, ओ बिनहि प्रयास हुई भव भंगा। हम अपने बड़े भाग्य के द्वारा सत्संग की प्राप्ति कर लेंगे। महाराज जी ने फिर विरोध, राम के विरोध में लगे हैं। विरोध विरोध, कृपा नहीं चाहिए। अब भैया इनसे पूछे कि ये बड़ा भाग्य कहां मिलता है? ये बड़ा भाग्य कहां मिलता है? कहां मिलता है?
कहाँ मिलता है? हम तुमसे पूछ रहे हैं। आपने कहा बड़ा भाग पाइप सत्संगा, तो कहाँ मिलता है? आपका क्रम है, नहीं तो हम बताएं फिर। हाँ हम बता रहे हैं। बताइए फिर। बोले कब हुक करी करुणा नरे देही देतई सुबिनु हे तू स्नेही। ये शरीर उस ईश्वर की अहेतु की कृपा से मिलता है। यही बड़ा भाग्य है। जब कई जन्मों के पुण्य पूंजीभूत होते हैं तब वह कर्म से मिलता है। बोले को बड़ भागी हनु नहीं याद आ रहा तो आगे आगे बता देना, कोई बात नहीं। अब लक्ष्मण ने कहा कि आप बड़ा भाग्य कहां से लाएंगे, क्योंकि बड़ा भाग्य तो कबों की कर करुणा नरदेही देते बिन हित स्नेही। बड़ा भाग्य तभी मिलता है जब भगवान कृपा करते, नहीं ऐसे भी बड़ा भाग्य बनता है। सुनु जननी सोई सोते बड़ भागी, और जो पितु मातु बचन अनुरागी।